हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यासपुर पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सदिश और अदिश। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सदिश और अदिश क्या है। थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है समझने में, पर हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से अच्छे और सरल भाषा में हम आपको बता सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सदिश कहते किसको हैं। तो सदिश का मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, मतलब कि इसमें उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, क्या है नहीं है, इसका कोई पता नहीं, किस दिशा में जाएंगे इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया अदिश। सदिश में क्या होता है कि निश्चित दिशा होता है। तो निश्चित दिशा होता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, सदिश जो है परिमाण और दिशा दोनों साथ लेकर चलता है, जबकि अदिश में कोई भी दिशा नहीं होता है। उत्तर जाएंगे, दक्षिण जाएंगे, किधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, इसमें कोई भी तरह का दिशा नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी चीज हैं उस सभी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका परिभाषा क्या है और यह क्यों सदिश है और क्यों अदिश है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें ट्रिक लगाते हैं कि वो है तो वो से शुरू है तो सब सदिश हो जाएंगे, पर ऐसा बात नहीं है। ये तो दाब में भी तो वो लगा है, विस्थापन में भी वो है, यहाँ द्रव्यमान में भी वो लगा हुआ है, यहाँ भी वो है, तो ये सब अपवाद हो जाता है। इसीलिए समझने की कोशिश आप लोग ज़्यादा कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान से और सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अगर मान चलिए कि इधर से गए, फिर इधर आए, फिर इधर आए और यहाँ पर हम रुक गए, तो यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पर रुके थे। हम जो इधर चले, मान चलिए 5 मीटर चले, इधर 8 चले, इधर 7 चले, 5 चले या कुछ भी चले, अब यहाँ पर पहुँचे, तो जब हम चलेंगे तो ये तो दूरी तो मेरा सभी डिस्टेंस तय हुआ है, तो इसमें तो सभी जुड़ जाएगा, दूरी तो सभी जुड़ेगा, पर विस्थापन इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ही होगा। तो इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी अगर मान चलिए 4 आता है तो मेरा विस्थापन 4 ही होगा, लेकिन मेरा दूरी जो है इस सब जोड़ने के बाद जितना आएगा दूरी वो पूरा होगा। तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। तो इसीलिए इसका विस्थापन, तो विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर विस्थापन शून्य हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें दिशा है। अगर हमको यहाँ से कहने के लिए चल दिया कि इधर जाना है आपको पूरब की साइड और हम चल गए पश्चिम की साइड, तो इसमें जो विस्थापन वो ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमको दिशा हुआ दिया हुआ है। इसीलिए जिस चीज़ में दिशा हो क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि विस्थापन सदिश क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा है, क्योंकि यह जिस दिशा में कहा जाए उसी दिशा में चलना है, और विपरीत चले गए तो यह फिर क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वेग। अब देखिए, वेग और चाल में अंतर क्या है। वेग और चाल में बस अंतर यह है कि चाल का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड हम कितना दूरी तय कर रहे हैं, प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा हम जितना दूरी तय कर रहे हैं वो हो गया चाल। लेकिन एक दिशा बता दे कि आपको पूरब की ओर इतना मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से या इतना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाना है, तो उसमें दिशा बता दिया पूरब की ओर जाना है कि पश्चिम की ओर जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, तो उसमें क्या वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो वेग और चाल में अंतर यही है कि वेग में दिशा रहता है, बल्कि चाल में कोई दिशा नहीं होती है। तो वेग हो गया। अब देखिए, वेग के बाद आता है त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर अब बटे में हो जाएगा समय, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें अब v माइनस यू अपॉन टी, इसका मतलब क्या होता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इसी को तो कहते हैं त्वरण। तो त्वरण हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब इसमें क्या है, त्वरण में देखिए, त्वरण में वेग है, तो जब वेग सदिश राशि है तो ये भी सदिश हो जाएगा। तो त्वरण में क्या है, एक निश्चित दिशा है कि किस दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वेग में दिशा है, और वेग में दिशा होने के कारण त्वरण में भी दिशा हो गया, तो इसलिए यह क्या हो गया, सदिश हो गया। लेकिन हर जगह पर वो सही नहीं है कि सदिश यदि रहेगा उसमें शामिल तो वो होगा। इधर हम बताएंगे कि अपवाद क्या है, कि सदिश रहने के बाद सदिश से यदि अदिश का गुना होता है या अदिश का सदिश होता है तो फिर क्या होता है, ये अभी अच्छी तरीके से हम समझ लेंगे इसमें कैसे होता है। तो अब देखिए, इसमें विस्थापन हो गया, क्योंकि विस्थापन में एक निश्चित दिशा है कि सदिश हो गया। वेग में निश्चित दिशा है, क्योंकि चाल जब निश्चित दिशा में चलती है तो उसी को वेग कहते हैं। त्वरण भी हो गया कि मतलब वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। फिर आप देखिए, बल। बल बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान गुने त्वरण को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो अब द्रव्यमान है, कोई भी चीज का द्रव्यमान है और उसमें त्वरण है, तो त्वरण क्या है, त्वरण एक दिशा को निर्धारित करता है कि किस दिशा में जाना, जो कि त्वरण में क्या है, वेग है। अब वेग है तो त्वरण सदिश है, और सदिश इस होने के कारण इसमें बल भी क्या हो गया, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो त्वरण हो गया सदिश, तो इसलिए बल भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि बल क्यों सदिश है, क्योंकि उसमें क्या है, त्वरण है, और त्वरण है इसीलिए बल भी सदिश हो गया। लेकिन कुछ अपवाद इधर मिलेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें आगे विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र में भी क्या होता है, एक दिशा होता है कि किस दिशा से क्या। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, चुंबकत्व चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, लगभग 15-16 चैप्टर पढ़ने के बाद वो 17वां या 16वां चैप्टर में आता है, तो उसमें पढ़ेंगे। तो विद्युतीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा होती है, और उस निश्चित दिशा होने के कारण, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें उत्तर पोल, नॉर्थ पोल ये होता है, तो इसी तरह से विद्युतीय क्षेत्र में भी दिशा होती है कि किस तरफ मतलब वो विद्युतीय क्षेत्र किस तरफ से किस तरफ की धारा बह रही है, क्या हो रही है, ये धारा वाला चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए याद रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र भी क्या होगा, सदिश होगा। आगे आते हैं संवेग में। आप देखिए संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। आप देखिए इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान आखिर है क्या, द्रव्यमान अदिश राशि है, लेकिन वेग क्या है, सदिश है। तो सदिश को अदिश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो संवेग क्या आ रहा है, संवेग भी सदिश आ रहा है। तो इस और उसके बाद देखिए यहाँ पर है कार्य, और कार्य बराबर क्या है, बल गुने विस्थापन। जबकि हम बताए कि बल क्या है, सदिश है, और विस्थापन क्या है, विस्थापन भी क्या है, सदिश है। तो यहाँ पर देखिए बल भी सदिश और विस्थापन भी सदिश, लेकिन इस दोनों का गुणनफल करने के बाद कार्य क्या आ गया, देखिए यहाँ पर कार्य लिखा है, कार्य क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसीलिए इससे क्या पता चला कि यदि हम दो सदिश को मल्टीप्लाई करें तो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है। दो सदिश को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो दो सदिश को मल्टीप्लाई किए तो ये कार्य क्या हो गया, अदिश हो गया। लेकिन इसमें देखिए सदिश को अदिश से गुना किए तो भी सदिश ही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि या तो सदिश भी हो सकता है या अदिश भी हो सकता है, तो ये निश्चित नहीं है। तो दो सदिशों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी कहेगा कि दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, तो सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो सदिश को मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ गया, एक अदिश राशि आ गया। इसीलिए याद रखिए। अब देखिए संवेग पता चल गया, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुने समय। तब आवेग में बल और समय। अब देखिए बल क्या है, बल तो सदिश राशि है, क्योंकि हम बता चुके हैं अभी बल सदिश राशि है, और समय इसमें क्या है, समय अदिश राशि है। कि समय के लिए तो कोई दिशा की जरूरत होती नहीं है, तो समय क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश गुने अदिश के क्या हो गया, आवेग। तो इस तरह से यदि दिशा उसमें आ गया तो फिर क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। लेकिन इसमें एक याद रखिएगा कि दोनों सदिश को मल्टीप्लाई किए तो एक कार्य होता है ऐसा कि अदिश होता है, दो सदिशों का गुणनफल, इधर कार्य क्या होता है, अदिश होता है। अब चलिए सदिश में समझ में आ गया होगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विद्युतीय क्षेत्र, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से ये सब क्या है, सदिश राशि है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अदिश राशि की तरफ। अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हमको कहेगा कि उत्तर की ओर 5 kg उठाओ, दक्षिण की ओर 10 kg उठाओ, नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो द्रव्यमान क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। कार्य देखिए, कार्य है बल गुने विस्थापन। बल और विस्थापन कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन बल और विस्थापन दोनों सदिश है। कार्य सदिश इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब इस कार्य को करते हैं तो ये नहीं कि उत्तर की ओर कार्य करते हैं या दक्षिण की ओर या ऊपर की ओर या नीचे की ओर कार्य नहीं। हाँ, ऊपर की ओर बल लगा सकते हैं, नीचे की ओर बल लगा सकते हैं, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर हम बल लगा सकते हैं, लेकिन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कार्य करने के लिए कोई दिशा की कोई जरूरत होती नहीं है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। हम बल लगाए किसी चीज में और वह विस्थापित हो गया, तो विस्थापित हो गया, विस्थापन तो हुआ एक दिशा के कारण, लेकिन इसमें बल लगाए किसी भी दिशा में विस्थापन हो गया तो उसका कोई निश्चित फिक्स दिशा नहीं, इसलिए कार्य क्या हो गया, कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है। अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा में भी कोई दिशा पता चल रहा है कि मतलब कि पूर्व की ओर ऊर्जा होगा, नहीं, तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, जिसमें दिशा का कोई मालूम नहीं चल रहा है कि दिशा है कि नहीं है, तो मतलब ये हो गया ऊर्जा हो गया। अब शक्ति देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। इसमें कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है, तो कार्य अदिश और समय भी अदिश, इसलिए शक्ति के लिए कोई दिशा नहीं होती है कि कितना हम शक्ति, क्योंकि कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो शक्ति में कोई दिशा निश्चित नहीं है कि कार्य हम कर रहे हैं इतना समय में, तो उसमें कौन सा दिशा में हमको कार्य हुआ, तो कोई दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, इसीलिए शक्ति क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। अब देखिए उसके बाद आते हैं आगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कोई भी एरिया है,
कितना भी क्षेत्रफल है तो उसमें कोई निश्चित दिशा नहीं, पूरब की ओर 5 किलोमीटर वो वाला क्षेत्रफल नहीं, वो वाला क्षेत्रफल नहीं। क्षेत्रफल तो किसी भी जगह पर हम ऐसे एरिया घेर लिए तो किसी भी तरह से हम कर लिए तो वो हो गया क्या, क्षेत्रफल क्या हो गया, अदिश राशि। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है कि इधर की ओर पूरब की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा तो ही हम कहेंगे कि क्षेत्रफल हुआ। किसी भी दिशा में निश्चित दिशा ही उसका है ही नहीं दिशा, तो क्षेत्रफल क्या हो गया, अदिश हो गया। अब घनत्व की बात करें तो कोई एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें जितना मात्रा कण की डालते हैं तो अधिक मात्रा डालेंगे घनत्व बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि घनत्व के लिए भी कोई दिशा की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी दिशा निश्चित नहीं है। चाल के लिए बताए कि कितना भी मतलब कितना भी दूरी हम चले जाएं, कहीं भी प्रति मीटर पर सेकंड के स्पीड से या किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम चले जाएं, कोई निश्चित दिशा नहीं हो तो चाल कहलाएगा। लेकिन इसी में यदि दिशा बता दे कि पूरब की ओर इतना चाल से चला, इसका मतलब उसको चाल नहीं, तब क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। अब देखिए दाब, दाब बराबर होता क्या है, बल अब बटे होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो अदिश राशि है तो बल अब बटे क्षेत्रफल, बल तो एक सदिश है पर क्षेत्रफल अदिश है, इसीलिए यहाँ बल बटे क्षेत्रफल। इसमें दाब, प्रेशर लगा रहे हैं तो प्रेशर ऊपर नीचे कहीं भी लग सकता है, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो प्रेशर कहीं भी लग सकता है, इसमें कोई निश्चित फिक्स दिशा नहीं होती है, इसलिए दाब क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा अदिश राशि। अब देखिए आयतन, आयतन भी क्या है, आयतन जो है 3D होता है तो उसमें भी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। आयतन के लिए कोई दिशा की जरूरत है नहीं, दूरी जाएंगे तो किधर भी हम जाएंगे तो दूरी ट्रेवल होगा, उसमें कोई दिशा नहीं है। अगर उसी को एक निश्चित दिशा बता दिए तो विस्थापन हो जाएगा, वो दूरी नहीं कहलाएगा। फिर देखिए समय, समय के लिए कोई निश्चित दिशा की जरूरत नहीं, हम बोल रहे हैं समय बीत रहा है, ये भी क्या है, अदिश है, इसमें कोई दिशा है कि हम पूर्व की ओर बोल रहे हैं पश्चिम की ओर बोल रहे हैं, नहीं, ये समय बीत रहा है। उसके बाद विभव, विभव हम चैप्टर पढ़ेंगे, करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें विभव के बारे में आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो इस तरह से याद रखिए अदिश क्या है, विभव भी क्या है, अदिश है। उसके बाद ताप और धारा, ताप और धारा के लिए किधर भी हम चले जाएं, कितना भी ताप हो जाए, कुछ भी हो जाए तो निश्चित दिशा में ताप नहीं है कि पूरब की ओर ही ताप जाएगा, पश्चिम की ओर ताप जाए, ताप जहां पर गर्म हो गया है वहां पर ताप हो जाएगा। धारा चलने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, धारा किधर भी जा सकता है, इसीलिए धारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। इस तरह से आई होप समझ आ गया होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम कहिएगा तो हो सकता है एक ही वीडियो में या हम 2 वीडियो बना करके हम दें। इसमें सदिश और अदिश को हम कैसे निकालेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में बता देंगे, या तो अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ हम 5, 7, 10 न्यूमेरिकल करवा देंगे उसमें, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख करके। इसी तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से अच्छी तरह से हम आपको समझा सकें। कोशिश करूंगा कि और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, और भी ज़्यादा चीज़ों को हम रिसर्च करके आपको अच्छी तरह के से बताते रहें। चलिए, इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।